Good morning, students. I am tutor of Valedictorians Academy. My name is Meenakshi Nautiyal, and today I am going to start a chapter fraction for you. Let's start. As you all know, fraction it is a term I can say it is a portion or section of any quantity. As you can read it here, I have written the definition. It is termed as a portion or section of any quantity. कोई भी चीज़ हो, for suppose there is an apple. Look, for suppose there is an apple, okay, and your sister asked, or your brother asked, or somebody asked you that please share it. तो आप पूरा एप्पल खाने के बजाय अभी आप उसके 2 हिस्से कर दोगे, ओके। तो ये 2 हिस्सों में बट गया, इट मीन्स 2 पोर्शंस में बट गया। ये भी एक पोर्शन है उसका, एक हिस्सा है उसका, ये भी एक पोर्शन है उसका, एक हिस्सा है उसका। अब ये पूरा इससे पहले एक था, अब ये 2 अलग अलग हिस्सों में बट गया है, या बोलूँ लगभग 2 बराबर हिस्सों में बट गया है। तो पहले ये पूरा एक था, अब उसको कितने पोर्शंस में बांटा है? 2 पोर्शंस में। इट मीन एक हिस्सा 1/2 और दूसरा हिस्सा भी 1/2 हो गया। आप ये कह सकते हैं कि जो हमारा ऊपर नंबर लिखा हुआ है वो हमारा है द पोर्शन, और जो नीचे का हिस्सा या नीचे की टर्म लिखी है जिसे हम डिनोमिनेटर भी कहते हैं, ऊपर वाली टर्म को हम न्यूमरेटर भी कहते हैं, वो मैं भी आपको सिखाने वाली हूँ ऊपर। तो नीचे वाला पोर्शन जो होता है वो टोटल पोर्शंस होते हैं जो भी आपने जितने भी पोर्शंस में आपने किसी चीज़ को डिवाइड किया हुआ है, बांटा हुआ है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसके लिए। फॉर सपोज वही एक एप्पल है, दिस इज़ द एप्पल, और यू कैन से अ चपाती और एनीथिंग जिसके आप 2 पोर्शंस करने वाले हो। दिस इज़ सेम व्हाट आई टॉट यू प्रीवियसली, ओके। अभी ये हिस्सा 1/2 है, ये वाला भी 1/2 है, बट अगर मैं बोलूँ इस टाइम आपको इसके 4 पीसेस करने हैं, आपने 4 इक्वल पीसेस इसके कर लिए। अब जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की टर्म्स में, ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो हिस्सा हुआ जिसकी आप अभी बात कर रहे हो। फॉर सपोज शेडेड पोर्शन की मैं बात कर रही हूँ, तो आपके पास जो फ्रैक्शन है वो है 1, सिर्फ इस पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, और नीचे है टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस, तो 1, 2, 3 एंड 4, यहाँ 4 पोर्शंस हैं, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्शंस क्या आएगा नीचे? 4। इट मीन्स आपने एक एप्पल को, क्योंकि हमने ये एग्जांपल एप्पल लिया था, आपने एक एप्पल को 1/4, 1/4, 1/4 एंड 1/4 पोर्शंस में बांट दिया है। आपने 4 इक्वल पोर्शंस में बांटा, जो कि क्वार्टर हो गया है। क्लियर? ओके। अब जैसे हमने ये एग्जांपल डिस्कस किया है, आपकी जो फ्रैक्शन हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर एक्सप्लेन करते हैं, तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं इस सिंबल से, ओके। फॉर सपोज मैंने लेटर्स लिए हैं ए एंड बी, अभी हम नंबर्स लेके भी एग्जांपल करेंगे कि व्हाट डज़ अ फ्रैक्शन मीन। तो A/B बोलिए, या फिर इस तरीके से लिखिए ए, ये सिंबल है फ्रैक्शन का, और नीचे है बी। ऊपर वाला नंबर जो है दैट इज़ द न्यूमरेटर, एंड नीचे वाला नंबर जो है दैट इज़ द
डिनोमिनेटर। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहे इसको इस तरीके से लिखिए, बोथ आर द सेम। एज आई हैव रिटन here upper number of the fraction denotes the numerator and the lower number denotes the denominator, that is आप ऊपर का नंबर न्यूमरेटर, नीचे डिनोमिनेटर है। अगर मैं एक न्यूमेरिक एग्जांपल ले लेती हूँ इसका, इफ़ 3/4 इज़ अ फ्रैक्शन देन 3 इज़ न्यूमरेटर एंड 4 इज़ डिनोमिनेटर। होप आपको वो पोर्शन समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं। फ्रैक्शन में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। एज यू कैन सी इट हियर इज़ रिटन टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। हमारे पास ये गिवन लिस्टेड हैं फ्रैक्शन के टाइप्स। स्टार्ट करते हैं। लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शंस, proper fractions, improper fractions, mixed fractions, equivalent fractions and unit fractions.